दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव के कैच को विनिंग मोमेंट मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 375 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, हारा हुआ मैच अपने चमत्कारी कैच से जिताने वाले सूर्य कुमार यादव ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। इस चौंकाने वाले खुलासे में सूर्या ने वो राज बताया जिसके चलते वो इस कैच को पकड़ पाए। रोहित पर बड़ा खुलासा करते हुए सूर्या ने क्या कहा, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे जो आपको चौंका कर रख देगा। लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है, सूर्या और पांड्या में से आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार गया था भारत, लेकिन फिर अंतिम ओवर में रोहित ने कुछ ऐसा चमत्कार किया पांड्या के साथ मिलकर कि मिलर का विकेट तो मिला ही, साथ ही भारत ने हारे हुए मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार उस गेंद से पहले क्या कुछ प्लानिंग की गई थी, अब दोस्तों पांड्या ने खुद ब खुद खुलासा किया है। वो मौका कैसे बनाया उन्होंने, और रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया कि सूर्या के हाथों कैच आउट कराकर वो भारत को जिताने में कामयाब हो गए। पांड्या के इस खुलासे का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में सूर्या के कैच की वजह से हम फाइनल जीते या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, टी20 के इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला गया, लेकिन कहानी इसके अंतिम ओवर की कुछ गजब भी थी। और उससे पहले दोस्तों अंतिम ओवर तक जाएं, आपको बता दें कि मैच की शुरुआत में ही बारबाडोस के मैदान में भारत की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, बल्कि खिलाफ थी। रोहित ने टॉस भले ही जीता, लेकिन खुद ब खुद 9 रन पर आउट हो गए। सूर्या पंत 4-0 पर निपट गए। वो तो विराट कोहली के बल्ले से 70 से ज्यादा रन की पारी निकली तो जान में जान आई। विराट के 76 रन दोस्तों भारतीय टीम में नई जान फूंक कर गए। उसके बाद दोस्तों अक्षर ने 47 तो दुबे ने 27 बनाए, जिसके दम पर हमने 176 रन का टारगेट सेट कर दिया था। अब इसे दोस्तों डिफेंड भी करना था, और डिफेंड करते करते अर्ली विकेट्स भी दिला दिए। बुमराह ने दोस्तों मैदान में आते ही हेंड्रिक्स को आउट किया, 4 रन पर क्लीन बोल्ड किया। बाकी खिलाड़ियों को भी हम आउट कर रहे थे, लेकिन बीच में रन भी पड़ रहे थे। क्विंटन डीकॉक के 39 रन देखने को मिले, ट्रिस्टन स्टब्स के 31, तो वहीं क्लासेन ने 52 रन भी जड़े थे। अब इतनी धाकड़ पारियां आ गई थी कि मिलर पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि दोस्तों मिलर एक फिनिशर है और वो मैच को जान करके अंतिम ओवर तक लेकर गए, जब 6 गेंद में 16 रन चाहिए थे। वो भी जानते थे यहाँ से केवल 2 बाउंड्रीज या 2 ही सिक्सेस का गेम बचा है, और वो पहली गेंद पर ही ऑल इन जाना चाहते थे। और दोस्तों यही बात कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से रोहित और विराट समझ चुके थे, खासतौर पर रोहित शर्मा। इसलिए पहली गेंद डालने से पहले वो हार्दिक पांड्या को पीछे ले जाते हैं और समझाते हैं उन्हें, जिसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या तो समझ जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा पांड्या को समझाने के बाद ठीक सूर्य की तरफ इशारा करते हैं। उस वक्त पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव बाउंड्री पर ही फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा उन्हें ज्यादा लॉन्ग ऑफ पर आने का इशारा करते हैं। न जाने उनके मन में उस वक्त पर क्या चल रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही मिलर को एक वाइड छोटी गेंद मिलती है, वो बड़ा शॉट मारते हैं और सूर्या दौड़ पड़ते हैं दोस्तों इस कैच को पकड़ने के लिए। वो कैच पकड़ते हैं, वो मिसबैलेंस होते हैं, बाउंड्री से बाहर जाते हैं, गेंद को अंदर थ्रो करके फिर अंदर आकर इस कैच को पकड़ते हैं, और ये हारा हुआ मैच उस कैच से जिताते हैं। इसके बाद दोस्तों अफ्रीकी टीम का मोराल टूट गया था और हम मैच को 7 रन के अंतर से जीते। लेकिन अब सूर्या ने खुद खुलासा कर दिया है कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने वो कैच पकड़ा। दोस्तों कैच पकड़ने पर खुलासा करते हुए सूर्या ने कहा, देखिए जो मुकाबले और फाइनल मुकाबले खास तौर पर जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, अंतिम ओवर में, तो बता पाना मुश्किल होता है कौन जीतेगा। हर एक गेंद पर हार और जीत लिखी होती है, आपको बस अपना बेस्ट देना होता है। पांड्या को रोहित भाई ने क्या कहा मैं नहीं जानता था, मुझे बस इतना पता था कि मुझे जहां फील्डिंग मिलेगी, जितनी दूरी पर गेंद आएगी उसे पकड़ना है और कैच लेना है। रोहित भाई ने इशारा कर दिया था कि लॉन्ग ऑफ पर तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें कैच पकड़ना है, और यकीन मानिए मैं तैयार भी था। हाँ, थोड़ा कैच पकड़ते वक्त मिसबैलेंस जरूर हुआ, लेकिन अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना था, बस उस एक क्षण में यही याद आया और उस कैच को पकड़ने में सक्षम रहा। वाकई में पहली बार लगा कि रोहित भाई में भी धोनी जैसा दिमाग है। उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं दाद देना चाहूंगा, जिसके बलबूते पर ही मैं ये कैच पकड़ पाया और हम जीत भी पाए। ये सबकी बराबर की मेहनत है, लेकिन रोहित भाई को सलाम है। दोस्तों वाकई में रोहित की कप्तानी आज धोनी के बराबर हो गई है। उन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट तो जिताया, लेकिन आप सभी सूर्य के इस चमत्कारी यादगार कैच को 10 में से कितने नंबर देंगे, जिसने वाकई में मैच पलटा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जीत के बाद विराट के साथ ही संन्यास लेने पर रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आखिरकार विराट के साथ ही रोहित ने अचानक संन्यास का ऐलान क्यों किया, अब दोस्तों खुद ब खुद रोहित ने इस पर बड़ा खुलासा किया है।
रोहित के भावुक बयान का वीडियो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रोहित और विराट को एक साथ संन्यास लेना चाहिए था? आपका जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों 17 साल पहले 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद से वो केवल एक सपना ही बनकर रह गया। भारत सेमीफाइनल फाइनल में तो बहुत बार पहुंचा, लेकिन इस बार विश्व कप जीतने की भूख कुछ अलग थी। रोहित शर्मा ने शुरुआती दौर से टीम की पकड़ अपने हाथ में रखी और हर एक मैच में परफॉर्म किया, लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ तो हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी। बशर्ते इस बात के दोस्तों के बारबाडोस के मैदान में हमने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। आज रोहित, पंत और सूर्य ने निराश कर दिया था एक वक्त पर। दोस्तों रोहित शर्मा 9 रन, पंत 0 तो 3 पर सूर्य आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो इस मैच में हमारे 100-125 रन बन जाएं तो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली है, लेजेंडरी प्लेयर। 200 फाइनल के लिए तैयार था और 59 गेंदों में 2 छक्के 6 चौके लगाकर इन्होंने 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इनफैक्ट अक्षर ने भी 31 में 47 लगाए और 16 में 27 दुबे के आए, जिससे कि टोटल 176 बना और 177 का टारगेट चेज करना था अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों अफ्रीका जीतने के बारे में कुछ सोच भी सकती, हमारे 2 बड़े गेंदबाजों ने 2 बड़े बैक टू बैक विकेट दिलाए। अर्शदीप ने दोस्तों पहले ओवर में डिफेंड किया, तो वहीं दूसरे ओवर में आते ही बुमराह ने अपनी रफ्तार भरी यॉर्कर से हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड किया और उससे अगले ओवर में दोस्तों अर्शदीप सिंह ने एडम माक्रम को उड़ा डाला। टीम का कप्तान ही जब दोस्तों 4 रन पर आउट हो गया ना, तब साउथ अफ्रीकी टीम की हवाइयां उड़ चुकी थी। लेकिन ये विकेट केवल विकेट नहीं बल्कि जीत की केवल शुरुआत थे, जिसके बाद दोस्तों कुछ एक रन जरूर बने अफ्रीका की टीम की तरफ से, लेकिन बुमराह, अक्षर और अर्शदीप का जादू ऐसा चला कि हमें बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए, जिसके बाद भारत ने एक बड़े मार्जिन से इस मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। और दोस्तों ये कोई मैच नहीं बल्कि फाइनल था, लेकिन फाइनल जीत के बाद रोहित शर्मा बहुत ज्यादा भावुक हो गए और ये ट्रॉफी तो उन्होंने विराट कोहली के नाम की ही, लेकिन जीत का सारा श्रेय कोहली को देकर आज रोहित शर्मा ने उन पर कहा, पिछले 1 दशक से हम इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और यकीन मानिए इस बार के विश्व कप में केवल मैच या लीग मैचेस जीतने के लिए हम नहीं आए थे, हमें फाइनल तक पहुंचना था और उसे एक रियलिटी में कन्वर्ट करना था जीतकर। पिछली बार की गलतियों से सभी खिलाड़ियों ने अपने ऊपर काम किया और यकीन मानिए मेरा कि इस टूर्नामेंट को जिताने में जितनी मदद मेरी विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने करी है, उतनी किसी और ने नहीं करी, ना ही कोई कर सकता था। लीग मैचेस के बाद जानते हैं कि मैं अपनी खुशी क्यों नहीं जाहिर करता था, क्योंकि मैं अपने देश के लिए ये ट्रॉफी जीतना चाहता था। उनको 17 सालों के बाद ये सौगात देना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने तहे दिल से इंतजार किया है। यकीनन तौर पर हमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया और विराट पर कई उंगलियां भी उठी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो फाइनल जैसे मैचेस में चलने वाले खिलाड़ी हैं और मुझे यकीन था कि जब आज के मैच में अफ्रीका के सामने हमारी टैंक फंसी तो सबसे पहले हमें बचाने के लिए विराट कोहली आगे आएंगे। वैसा उन्होंने किया। उनके 76 रन की इनिंग्स को देखकर मेरे आंसू निकल गए थे, क्योंकि उस वक्त पर भारत का स्कोर 100-125 भी बन जाता तो बड़ी बात थी, लेकिन वहां से हम 170 तक पहुंचे, जिसके लिए बाकी बल्लेबाजों की भी तारीफ बनती है और गेंदबाजों ने तो आज चमत्कार किया ही। बुमराह, अक्षर को जितनी भी तारीफ दूं कम रहेगी, लेकिन अगर हम ये ट्रॉफी आज जीत पाए तो उसका पूरा श्रेय विराट को जाता है, उनकी समझदार सूझबूझ भरी पारी को जाता है। उसके बिना हम जीत नहीं पाते। मुझे बहुत खुशी है कि वो अपने कार्यकाल में एक ट्रॉफी तो जीत कर जा रहे हैं। ये ट्रॉफी मुझसे कई गुना ज्यादा विराट और मेरे भारत देश की है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों रोहित शर्मा इसके बाद इतने भावुक हो गए कि वो बयान को कंटिन्यू नहीं कर पाए। वैसे रोहित ने भी बहुत मेहनत करी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बाद ही और विराट कोहली के साथ ही संन्यास लेने पर बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों रोहित ने विराट के बाद संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, देखिए यही मेरी मंजिल थी, सफर पूरा हो चुका है। भारत ने आईसीसी की ट्रॉफी जीत ली, इससे बढ़कर लम्हा मेरे लिए ना तो हो सकता है और ना ही पूरे देश के लिए। ये ट्रॉफी मेरे 150 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा तोहफा है जिसके लिए हमने बराबर मेहनत करी थी। विराट कोहली इस मेहनत की जर्नी में हमारे साथ थे। उन्होंने टूर्नामेंट के शुरू में कहा था कि ये उनका आखिरी T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला सीजन है और इसके बाद वो T20 नहीं खेलेंगे। और सच बताऊं ना तो विराट के इस डिसीजन के बाद ही मेरा मन बदला, क्योंकि मैं भी चाहता था कि भारत वर्ल्ड कप जीते और एक पॉजिटिव नोट पर मैं इस फॉर्मेट से अलविदा लूं। अब वक्त आ गया है कि युवा खिलाड़ियों को बागडोर संभालनी होगी और यही इस प्रोसेस का काम है। जब तक नए खिलाड़ी भर्ती नहीं होंगे, नए नाम नहीं बनेंगे, तो आने वाले सालों में हम और बेहतर कैसे करेंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम की बागडोर अब नए खिलाड़ियों के नाम
मैं तो चला विराट के साथ संन्यास लेने, क्योंकि इससे बेहतर लम्हा, इससे बेहतर खिलाड़ी कोई हो नहीं सकता संन्यास लेने के लिए। दोस्तों इसे कहते हैं दोस्ती। रोहित ने वाकई में दिल जीत लिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, रोहित विराट को संन्यास लेना चाहिए था नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद विराट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन जाते जाते क्रिकेट को अलविदा कहते हुए भी वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने रोहित पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी रो पड़ेंगे आज। आखिरकार दोस्तों रोते हुए विराट कोहली ने रोहित पर क्या कुछ कहा और संन्यास क्यों लिया, उस पर भी दोस्तों उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन